धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 1 घंटे 21 मिनट के इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में न तो प्रदेश के विकास की बात दिखी, न वो विकास दिखा, न महिला की बात दिखी, न किसानों की बात हुई, न मजदूरों के बारे में कहा गया, न युवाओं के भविष्य की चिंता हुई, न पिछड़ों की बात हुई, न आदिवासियों का जिक्र हुआ। मात्र यह 2 वर्ष का ये कार्यकाल इनका घोंसला साबित हुआ और वही बात हुई, थोथा चढ़ा बाजे गड़ा, फीकी दुकान ऊंचे पकवान। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से देश व प्रदेश में आई है, लगातार इन्होंने इस सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। विपक्ष वो होता है जो आम जन की आवाज को बनकर देश के प्रदेश के क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने का काम करता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनसे मुंह फेरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 2 वर्ष की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास की ये बातें करते हैं कि हमने बिजली के माध्यम से ये किया, लेकिन दुख होता है आज भी हमारा किसान रात को बिजली लेने के लिए मजबूर है। बातें इन्होंने बड़ी बड़ी की कि हम राजस्थान को दिन में बिजली देंगे, किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, लेकिन कड़कड़ाती की सर्दी के मौसम में भी उनको रात को बिजली दी गई थी। 1.5 साल आज भी हमारे डिमांड जमा कराए हो गए, लेकिन किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। आज भी उनके मीटर नहीं बदले जा रहे, आज भी उनके खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। ये व्यवस्था, ये स्थिति आज के राजस्थान की है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इनके मुख से किसान दलित मजदूर की बात कहना अच्छा नहीं लगता। आज ये बात किसान की तो बड़ी बड़ी कहते हैं कि हम यमुना का पानी शेखावाटी में लेकर आएंगे, लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं आप राजस्थान की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाओ। आज तो आपके पड़ोसी राज्य आपको आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज जो हमारा मौजूदा नहरी तंत्र है वो अपनी दुर्दशा पे खुद आंसू बहा रहा है। हमें पड़ोसी राज्य हमारे हिस्से का पानी आज उस मौजूदा तंत्र में नहीं दे रहा और आप यमुना जल की बात करते हैं। मैं नौहर की बात करूं, नौहर फीडर नहर की 3 सालों से हरियाणा में एनओसी अटकी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया था, उसके बाद ये हरियाणा आपको एनओसी नहीं दे रहा और आप बात करते यमुना जल पानी लाने की। आज हम बात करूं रसलाड़ा वितरिका की, मेरे टेल पे आज भी पानी नहीं आ रहा, आप बात करते यमुना जल पानी की। हम बात करें अमर सिंह ब्रांच नहरों की, आज भी उसमें अवैध मोगे लगे हुए हैं। टेल का किसान आज भी पानी के लिए तरस रहा है, उनकी नहर में पानी नहीं आ रहा, उनके आंख में पानी देकर हमें दर्द होता है कि आज हमारा किसान पानी के लिए तरस रहा है। पूरा आंदोलन हुआ, 2 बार आपके अधिकारी आंदोलन वार्ता में गए, मोगे सही कराने के लिए कमेटियों का गठन हुआ, लेकिन जब ऊपर से दबाव पड़ा उस वार्ता को निरस्त किया गया। बंद कमरे में वार्ता हुई और अब जयपुर से आदेश निकाला गया कि मैं 15 तारीख को हम मोगों का सही कराएंगे कि किसानों की फसलें जल जाएगी। तो क्या टेल पे बैठा वो किसान नहीं है? टेल पे बैठा वो राजस्थान का नहीं है? टेल पे बैठा वो हमारा नहीं है क्या? आप आगे वाले की चिंता करते हैं तो टेल पे पानी पहुंचाने का धर्म, ये राजनीतिक कर्तव्य किसका है? ये आपका है। लेकिन आप राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना चाहते हैं, धरातल पर आप कोई बात नहीं करते। आज जब भी बात चलती है 2047 के विजन की बात चलती है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूंगा 2047 किसने देखा? आज आप वर्तमान में आइए, वर्तमान की हालात देखिए, वर्तमान की दशा देखिए। आज हम महानगरों की बात तो कर लेते हैं, जो हमारा गरीब किसान मजदूर दलित जो पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, आजादी के 75 साल बाद भी आज उसके घर में बिजली नहीं है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज उसको पीने का पानी नहीं है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी उस गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती और आज वो इतना कर्ज में डूब गया है कि आत्महत्या करने को वह मजबूर है। इस व्यवस्था को हम क्यों नहीं देख रहे? हम 2047 की हम बात कर रहे हैं, विजन 2047 में ये होगा, 2047 में वो। आप वर्तमान में जिए और देश और प्रदेश की जनता को जो आप ये सपने दिखा रहे हैं उस सपने से बाहर निकलने का आप काम कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
आज केंद्र की यह सरकार जो कॉरपोरेट हाउस है, जो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हैं, उनके अनुसार आज बीमा कंपनियों में नियम कायदे कानून लगा रही है। आज उसमें किसान का हित नहीं देखा जाता, जबकि प्रीमियम राशि केंद्र की सरकार भरती है, राज्य की सरकार भरती है और किसान खुद प्रीमियम राशि जमा कराता है। लेकिन जब उन पे आपदा आती है, क्योंकि आज की आपकी ऐसी व्यवस्था है, उन्हें न तो समय पर सिंचाई का पानी मिलता, न उन्हें पूरी बिजली मिल पा रही और न उन्हें डीएपी यूरिया खाद मिल रही। जब उनकी फसलें बर्बाद होती है, जब उनकी फसलें जलती है, जब ओलावृष्टि होती है या पाला पड़ने से जब फसल खराब होती है, बीमा कंपनी के द्वारा किसानों को बीमा नहीं दिया जाता। तरह तरह के राइडर लगाकर उस कृषकों की बीमा पॉलिसियां निरस्त की जाती है और सारा फायदा उन बीमा कंपनियों को पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन्हीं कॉर्पोरेट हाउस से बीमा कंपनी कहते हैं नियमों का उसमें बना जाता है और जो वो नियम कहते हैं वही हमारी केंद्र सरकार नियम लागू कर देती है और उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। हजारों करोड़ प्रीमियम राशि ले जाने के बाद भी मात्र 200-400-500 करोड़ रुपए वो किसानों को देते हैं। आज भी 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 चल रहा है, हमारे किसानों को फसल बीमा क्लेम बकाया है, जबकि प्रीमियम राशि दी हुई है। हम हमारे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत हम बीमा लेते हैं, गाड़ी ठीक हो जाती है, फिर किसानों को उस फसल जब बर्बाद हो गई तो उसको बीमा आज तक क्यों नहीं मिल पा रहा। ये हमारी स्थिति आज की है और हम बात 2047 की करते हैं। पीने के पानी की पेयजल योजना की पहले जहां 70-30, 90-10 हुआ करता था, लेकिन मोदी जी ने द्वेष भावना से 45-45 तो कर दिया। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी जो पूर्ववर्ती सरकार में टेंडर हुए थे, आज तक उनके वर्क ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, आज तक वो काम धरातल पर चालू नहीं है। इन 2 वर्षों के दौरान कोई भी नया पेयजल का कनेक्शन इन घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। माननीय महोदय, आज हम बात करें, ये कानून का पाठ पढ़ाते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र के रक्षा की बात करते हैं, तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए थे, चाहे वो नगर निकाय में हो, चाहे वो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हो, आपने द्वेष भावना से उनको हटाने का काम क्यों किया। नौहर में तो एक इतिहास रचा गया माननीय सभापति महोदय, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये मंत्री महोदय का विशेष अपना लगाव था कि एक चेयरमैन को 3-3 बार निलंबित किया गया। जब इनके विभाग के द्वारा जांच हो गई, 2-2 बार आपके विभाग के जांच में वो निर्दोष साबित पाई गई, 2-2 बार हाई कोर्ट ने निलंबन रद्द किया। जब इन पे कोर्ट कंडक्ट लगने वाला था, 12 तारीख उन्होंने ज्वाइन कराया और 2 दिन के बाद ही 15 दिन का कार्यकाल शेष बचा था, तीसरी बार भी लगातार निलंबित कर दिया। और जो आपने अपने मुखौटे को वहां चेयरमैन के रूप में बिठाया है, अगर आज आप वो जिले से बाहर जांच हो जाए उनके निर्माण कार्यों की, उनके विकास कार्यों की, तो आपकी ईमानदारी का, सच्चाई का पोल खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं। बात करते हैं संविधान को बचाने की, बात करते हैं लोकतंत्र को बचाने की। एक पालिका अध्यक्ष को 3-3 बार निलंबित कर रहे हैं, जिसको जनता ने चुना था, और आप पिछले दरवाजे से चेयरमैन और प्रधानों को बिठाने का काम करते हैं। आपके मुंह से आवाज अच्छी नहीं लगती। आप बात करें मनरेगा की, कि वो कांग्रेस वाले तो नाम बदलने के लिए इनका विरोध कर रहे हैं। आपकी हमेशा आदत रही है, आपने महापुरुषों का लगातार अपमान किया है। महात्मा गांधी फोटो तो आपने यहां लगा रखी है, लेकिन आपके दिल में महात्मा गांधी के लिए जगह नहीं है। महात्मा गांधी के लिए ये कहते थे, ये भारत गांधी का देश है। 100 से अधिक देशों में जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई हो, आज किसी भी देश का प्रधानमंत्री भारत में क्यों ना आए, पहले वो महात्मा गांधी जी के जाके वंदना करता है। लेकिन आपने नाम बदलने के साथ साथ जो 40-60 का रेसा किया है, मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहिए कि आज राजस्थान पे कोई भी कर्ज नहीं है और राजस्थान इतना सक्षम हो गया कि हम 40% का पैसा इस मनरेगा में लगाकर मनरेगा को चलाने का काम करेंगे। आप भगवान के राम के नाम पर आप राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे ज्यादा भगवान राम को मानते हैं। हमने आपकी तरह कभी ढोंग नहीं किया, हमने आपकी तरह कभी दिखावा नहीं किया, हमने भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया, तो हमने भगवान राम के नाम पर सत्ता हथियाने का काम नहीं किया, हमने भगवान राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं किया। आप तो उस विचारधारा के लोग हो जो मुख में राम और बगल में छुरी रखते हो। अगर इतने ही भगवान राम को आप मानते हो, इतने ही भगवान राम के उपासक हो, तो आप नाम बदलने के बजाय कोई एक ऐसी नई योजना लेकर आते जो आज देश का आम नागरिक अपने हक और अधिकार के लिए इंतजार कर रहा था। ये तो कांग्रेस की सरकार है, गरीब को, गणेश और किसान को भगवान मानते हुए देश के हर नागरिक को हक और अधिकार देने का काम किया, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो,
चाहे वो काम का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो। आप बताइए 11 वर्षों के अंदर आपने देश के कौन से नागरिक को, कौन से भारतीय को कोई हक और अधिकार दिया था क्या? आपने कोई हक और अधिकार नहीं दिया। जो कांग्रेस ने हक और अधिकार दिया था, आप लगातार उनको छीनने का काम प्रत्येक भारतीय से भारतीय जनता पार्टी की है। ये सरकार तानाशाह कर रही है, चाहे वो पहले किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाने की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो या नोटबंदी की बात हो, या एक कदम और आगे बढ़कर आपने काम के अधिकार को छीनने का काम इस प्रत्येक भारतीय से किया था। अगर आप भगवान राम को मानते तो एक ऐसी नई योजना लेकर आते, भगवान राम के नाम पर कर्ज माफी की योजना लेकर आते। यूपीए सरकार ने देश के किसानों का कर्ज माफ किया था, गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था, आपने पूंजीपति घरानों का लाखों करोड़ कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसान की आपको याद नहीं आती। भगवान राम के नाम पर लाकर उन किसानों का आप कर्ज माफ कर देते। भगवान राम के नाम पर एक ऐसी रोजगार की योजना लेकर आते। आपने घोषणाएं तो कर दी थी, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज हमारा युवा शिक्षित बेरोजगार आपकी तरफ देख रहा है। आज उनका उज्जवल भविष्य को अंधकार में आपने ले जाने का काम किया। भगवान राम के नाम पर उनको रोजगार देते, भगवान राम के नाम पर आप एक ऐसी योजना लेकर आते। आपने घोषणा कर दी, काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। आज प्रत्येक भारतीय खाता खुलाकर इंतजार कर रहा है कब वो पैसा आएगा, तो भगवान राम के नाम पर उनके खाते में पैसा डालने का काम करते। भगवान राम के नाम पर एक ऐसी किसानों को मजबूत करने का काम करते जिससे कि उस किसानों को समय पे सिंचाई का पानी मिलता, पूरी उनको बिजली मिलती, उनको फसलों के भाव अच्छे मिलते, उनको डीएपी यूरिया खाद समय पर मिलती। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत का विकास किसान के खेत और खलियान से गुजरता है। लेकिन आपने तो उसी किसानों की कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए भगवान राम के नाम पर आप ज्यादा ढोंग रचने का आप काम ना करें, आप देश की प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम ना करे। आपने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी सेना के नाम पर सत्ता हथियाने का काम किया है। अगर आप में हिम्मत है तो आप विकास के कार्य गिनवाकर, जन कल्याणकारी योजनाएं बताकर उस पे आप वोट लेने का काम करें, तब आपको पता चलेगा आपकी औकात क्या है। लेकिन आपने तो सदैव देश की जनता को गुमराह करते हुए सत्ता हथियाने का काम आपने लगातार किया है। माननीय सभापति महोदय, हाल ही में जो अभी फसल खराब हुआ है पाला पड़ने से, राजस्थान में मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत भारी फसल खराब हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखें किसान को, मजदूर को, दलित को कांग्रेस और भाजपा की आंखों से देखती है। अगर जहां जहां कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, वहां किसी को मुआवजा नहीं मिला क्योंकि अधिकारियों को पाबंद कर रखा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्वाचित हुए हैं वही खराबा दे। मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या उन विधानसभा क्षेत्र में आपकी विचारधारा का किसान, दलित, मजदूर रहता नहीं है क्या? क्या उनको उस मुआवजे की आवश्यकता नहीं है क्या? आप क्यों आपने ऐसा चश्मा लगा रखा है कि आपको भाजपा का अलग और कांग्रेस का अलग दिखाई देता है? एक तरफा मानते हुए समानता के साथ उनको अधिकार देने का आप काम करने का काम कीजिए। खाद्य सुरक्षा के तहत आपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम कटने चाहिए। जो पात्र परिवार है उनके भी नाम आपके अधिकारियों के द्वारा लगातार काटे जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आप बंद कीजिए। जो आपने प्रदेश के अंदर जो द्वेषता की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का शुभारंभ जो आपने इन 2 वर्षों में किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, शुभारंभ तो आपने किया है, लेकिन आप अगर आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। क्योंकि पद और राज सदैव किसी एक का नहीं होता, पद और सरकारें बदलती रहती है। आज जो आपने शुभारंभ किया है इसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में भुगतना होगा। आप बड़ी बातें खेलों की कर रहे हैं। आप जो राजस्थान में क्रिकेट था, आरसीए को आपने उस क्रिकेट को फुटबॉल बना के रख दिया। 2 साल से आरसीए के चुनाव नहीं हो रहे, नेता पुत्रों को आरसीए संभाल रहे दीदी, और आज हमारा आईपीएल भी संकट में पड़ गया और कह रहे कि आईपीएल भी राजस्थान में नहीं होगा। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। इस क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, इसमें गंदी राजनीति शामिल न करे और इसको फुटबॉल न बनाए। आरसीए का भी आप चुनाव कराइए और आईपीएल भी राजस्थान में और जयपुर में होने चाहिए। ये हमारे युवाओं की इच्छा है। माननीय सभापति महोदय, एसआईआर के माध्यम से मुद्दा बहुत उठ चुका, लगातार आपके मुंह पर पड़ रही है।
है। आने वाले पंचायत चुनाव में ये राजस्थान की जनता इस नगर निकाय चुनाव में आपको आईना दिखाने का काम करेगी। जो आपने ये गोरख धंधे कर रखे हैं, जो तरह तरह की बातें करके वोट काटने का जो आप काम कर रहे हैं, ये आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि वोट काटने से वोट नहीं मिलेंगे, विकास करने से वोट मिलेगा, काम करने से वोट मिलेगा। पंक्ति के अंतिम छोर पे जो हमारा दलित किसान मजदूर बैठा है, उसको जब तक आगे नहीं लेकर आओगे, उनको जब तक सिंचाई का पानी नहीं दोगे, जब तक वो यूरिया खाद नहीं दोगे, जब तक उनको भोजन नहीं दोगे, जब तक उनको बिजली नहीं दोगे, तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। श्री श्रीचंद जी कृपलानी जी।